आम के पल्लव को बाबा ने विराजमान किया। अब आया है उसके ऊपर क्या रखते हो? श्रीफल, नारियल, ठीक है। नारियल कौन? अब उसका भी प्रसंग शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर है, ठीक है। भगवान शंकर और पार्वती विराजमान है कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव के मन में बात आई। शंकर भगवान ने मां पार्वती जी से कहा, ए जगत धात्री, हाँ प्रभु बोलिए, सुनो। पार्वती जी का एक नाम है हेमलता। क्या नाम है? हेमलता। कई लोगों ने पूछा कि ये जो पार्वती जी का हेमलती जो नाम है, नाम था हेमलती, अब उसको कर दिया हेमलता, है ना। तो ये माता पार्वती का हेमलती नाम किस जगह पर पड़ा? तो देवी भागवत में आता है कि जिस जगह पर शंकर भगवान ने पार्वती से एक बात कही कि हमारा मन है कि हम दोनों बालकों की परीक्षा लें, और पार्वती जी ने जब भगवान शिव से कहा कि बच्चों की परीक्षा क्यों लें, संतान अपनी है और इनकी परीक्षा हम क्यों लें, किस लिए? मां पार्वती का जो नाम है हेमलती, हेमलता, इसका कारण केवल इतना था कि ये अपने पति को भी ज्ञान दे देती थी। कई बार इन्होंने समझाया है शिव जी को कि आप ये ना करिए। आप मत करो परीक्षा, मत करो। पर शिव तो शिव थे। बुला लिया कार्तिकेय को, गणेश जी को, और बुलाकर कहा, बुलाकर बोले, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आए वो प्रथम गिनती में पूजा जाएगा, प्रथम भाग उसको पूज्य कहते हैं, ठीक है। जाओ परिक्रमा कर कर आओ। अब गणेश जी महाराज बैठ गए चूहे पर, कार्तिकेय बैठ गए मोर पर। अब कार्तिकेय घर के बड़े थे, उनको ये बात मान में थी, उनको ये बात का ज्ञान था। तो कार्तिकेय जी ने कहा, अगर माता पिता का कहना नहीं मानेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कार्तिकेय जी तुरंत मोर पर चढ़कर और परिक्रमा करने निकल गए। अब गणेश जी तो चूहे को बुलाए, फिर चूहा भग गया, फिर पकड़ के लाए, फिर चूहा भग गया। अच्छा, गणेश पुराण में लिखा है नंदी और भृंगी, शंकर भगवान के ये दोनों गण इतने एबले थे महाराज कि गणेश जी जब जब चूहे पे बैठते थे और नंदी और भृंगी चूहे को अपने पास खिलाने के लिए बुला लेते। इनकी आदत थी दोनों की। अब जैसे ही परिक्रमा की बारी आई तो गणेश जी को, जैसे ही गणेश जी चूहे को बुलाए और नंदी भृंगी चूहे के सामने थोड़ा सा सामान डाले, बड़ी तकलीफ। गणेश जी को लगा कि आखिर कारण क्या है। तो गणेश जी ने देख लिया कि ये नंदी भृंगी ने करी है, तो नंदी भृंगी को देखकर कह दिया, आप नंदीश्वर, ये अच्छी बात नहीं है, आप मेरा चूहा बार बार बुला लेते हो, तो तुम ले जाओ चूहे को, जाओ। अब उन्होंने चूहे पर बैठ गए। बैठकर जैसे चले शंकर जी के पास में, तो शिव जी को प्रणाम कर कर कहा, पिताजी परिक्रमा करने जा रहा हूं। शंकर बोले जा। अब इनको क्या मालूम था कि यहीं लगा लेगा।
अब उनको क्या मालूम था कि यही लगा लिया। होता है जैसे कि किसी एक दुबले पतले व्यक्ति को कहीं मालूम पड़े सेना में सम्मिलित कर दिया, उसको बहुत दुबला पतला, और उससे कहा जाए तो अफगानिस्तान की ओर से लड़ेगा, ले ये गोला बम का और ले जा, और उसने कहा मेरे में इतना जुनून है कि मैं पूरे देश को उड़ा दूंगा और अफगानिस्तान को जिता दूंगा। मालूम पड़े उसको भेज दिया और इतना बड़ा बम देके भेजा, और मालूम पड़े जैसे ये बॉर्डर पे पहुंचा और तेजी से हवा चल गई तो घूम गया, मालूम पड़े वही उठाकर अफगानिस्तान पर फेंक दिया। अब जिस सेना से लड़ रहा था उसी सेना को निपटा दिया। अब सोचने में सब पड़ गए कि क्यों रे तुझे लड़ने के लिए वहां भेजा था, बम फेंकना था वहां, तो क्या गलती मेरी थोड़ी ना, बम तो मैं वहीं के लिए लेकर गया था, पर हवा गलत चल गई, उसने उड़ाकर मुंह इधर कर दिया तो बम इधर चल गया। गणेश जी से पूछा कि तुमको भेजा था कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओ, तो तुम ये क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले पिताजी शांत रहिए और परिक्रमा लगाने दीजिए। और परिक्रमा लगाई गणेश जी महाराज ने, एक नहीं 3, और 3 परिक्रमा लगा के सामने खड़े हो गए। पिताजी वर दीजिए। पिताजी ने पूछा काय का वर? पृथ्वी की परिक्रमा करके आया। शंकर भगवान बोले बता, मेरे आजू बाजू घूम लिया और क्या पृथ्वी की परिक्रमा कर लिया। तो ये होता है कभी कभी। रामचरितमानस में केवट का चरित्र आता ना, केवट ने राम जी को नाव में बिठाया, या घाट से लेके चले वह घाट पर जाए, वह घाट से वापस घुमा के ये घाट पे ले आए, इस घाट से उस घाट पे ले जाए, उस घाट से इस घाट पे ले जाए, बड़ा बार बार घुमा दिया वो नाव को। अच्छा केवट की नाव जो अच्छी नाव थी वो तो भगवान ने छोड़ दी थी, वो केवट की नाव में बैठे, तो वो नाव भी ऐसी थी कि उसमें बीच में छेद था, और लक्ष्मण जी ने कहा भी था भैया इसकी नाव में मत बैठो, छेद है। राम जी बोले कितना दयालु है बेचारा, कैसा सीधा साधा एकांत में बैठा, इसी की नाव में बैठूंगा मैं, तो बस बैठूं। लक्ष्मण जी ने मना भी करा, और जैसे ही लक्ष्मण जी ऊपर चढ़े तो केवट ने अपना पिछोड़ा उतार के दे दिया, लो लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण जी ने पूछा ये काय के लिए? कि नाव में छेद है, पानी भराएगा तुम भरते जाना निचोड़ते जाना। अब लक्ष्मण जी वो पानी को बार बार निचोड़ रहे बार, और वो नाव को घुमाते जा रही है, यहाँ से वहां बार बार इधर जाए उधर, तो इतने में सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आना चाहिए बोलो? लक्ष्मण को आना चाहिए कि बता हम तो निचोड़ के मर जाए। लक्ष्मण जी को जो क्रोध आया तो न राम जी को देखा, और राम जी लक्ष्मण जी की बात को जान गए, तो राम जी लक्ष्मण जी की बात को जानकर उन्होंने केवट से कहा, केवट जी प्रभु ये घाट से वो घाट, वो घाट से ये घाट 10 चक्कर लगा दिए, हम थक गए, पार क्यों नहीं उतारता? केवट बोला वाह प्रभु तुम 10 चक्कर में थक गए, हमें 84 के चक्कर में पड़ो, हम नहीं थके। राम जी बोले बहुत बेकार है, उससे मुंह मिलाना ही बेकार। राम जी नीचे बैठ गए, राम जी ने लक्ष्मण को इशारे में बोला तू बोल, और लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए, धनुष को बाण लेकर, रुक जा अभी तेरे प्राणों को हरता हूं, अभी प्राणों को हरता हूं तेरे। क्या समझता है तू? परेशान कर रखा है, पार क्यों नहीं करता? इतने में केवट बोले ए भैया लक्ष्मण क्रोध तो दिखाना मत, और ये समझना मत कि हम तुम्हें पहचानते नहीं है, तुम पूर्व में शेषनाग, ये भगवान राम भगवान विष्णु है, और ये मैया सीता लक्ष्मी जी ये चरण दबा रही थी, ये सो रहे थे, आप शेषनाग के ऊपर, हम कछुआ थे दर्शन करने आए, आपने इतनी तेज फुंकारा, मर गए तो केवट बन गए, तुम्हारे फुनकार से मरे तो केवट बने, और अभी भी घाटे में नहीं जाएंगे, तुम मार भी दोगे तो बेकुंठी जाएंगे, पर घाटा तुम्हारा है, हमारी कोई औलाद नहीं है, हम मर गए
तो हमारी पत्नी अंतिम संस्कार भी तुमसे कराएगी और 12वें का भोजन भी तुम्हें ही जिमाएगी। राम जी ने कहा लक्ष्मण नीचे बैठ जा रहे, नीचे बैठ जा तू। तब माता सीता ने कहा लक्ष्मण भाई केवट भैया पार उतारो। तब पार उतार तो यहाँ कोई प्रसंग है। अब परिक्रमा लगा कर आकर खड़े होकर के आशीर्वाद दे दो। तो पूछा आशीर्वाद क्यों? तो कहा प्रभु हमने परिक्रमा करी। तो शंकर भगवान बोले आजू बाजू घूम लिया और क्या परिक्रमा कर लिया, इसको कोई परिक्रमा करता है। गणेश जी बोले और नहीं तो माता पिता में आकाश, माता पिता में पाताल, माता पिता में पृथ्वी, साप तो माता पिता में ही और सब माता पिता में, इसलिए आपकी लगा ली सबकी हो गई। शंकर जी खुश हो गए, शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया। अच्छा बच्चों पर माँ बहुत देर में खुश होती है पर पिता तुरंत पर्स खोल के 500 का नोट दे देता, जा माता और पिता में अंतर है। मम्मी पहले पूछेगी काय के पैसे चाहिए, ट्यूशन के, तो ट्यूशन के पैसे मैं दे दूंगी, पहले ट्यूशन वाली मिस का फोन तो आन दे मैडम का। मम्मी तू बार बार पास फोन का इंतजार कर दे, मैडम मेड से बोली पैसे लेके आना मत दे, पापा के पास। पापा हाँ बेटा 500 रुपए चाहिए, काय के लिए? मैडम ने मंगा। ये मम्मी भी माता को जा रही 50 बार बोल दिया इसको पैसे मत दिया करो, बच्चा बिगड़ जाएगा, पहले मुझसे तो पूछा करो। इतने में पति पत्नी से बोला अरे ओ जगदम्बा कितनी बात पूछो तुझसे, तू शांति रख, मैंने दे दिया ना 500, देख लेंगे जो होगा। तो शंकर भगवान ने तुरंत वर दे दिया, प्रथम गिनती में तुम गिने जाओगे तथास्तु। पार्वती जी को तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब वर दे दिया, नहीं तो पार्वती जी तो खड़ी हो जाती। अब आ गए कार्तिक। कार्तिकेय ने आकर कहा दंडवत करता हूं पिताजी, प्रणाम, हम तुम्हें देवताओं की सेना के सेनापति बनाते हैं। कार्तिकेय की आंख से अश्रु बहे। देवताओं की सेना के सेनापति? क्या मैं प्रथम गिनती में नहीं आऊंगा? नहीं। क्यों? गणेश जी ने प्रथम गिनती में आ गए। गणेश जी ने परिक्रमा कर ली, किसकी करी? हमारी। पिताजी आपने कहा था पृथ्वी की परिक्रमा कर कर जो आएगा प्रथम गिनती में गिना जाएगा, तो पहली परिक्रमा पृथ्वी की तो मैंने करी, पर गणेश ने नहीं। पार्वती जी उड़ गई, क्या बात है कार्तिकेय? कार्तिकेय ने कहा माँ पिताजी ने गलत निर्णय दे दिया। क्या गलत निर्णय दिया? गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया और मैं परिक्रमा कर कर आया। सारी बात मालूम पड़ गई कि गणेश जी ने चूहे पर बैठकर शंकर पार्वती की परिक्रमा करी, ये हुआ वो हुआ, सब मालूम पड़ गया। पार्वती मैया की आंख में से आंसू बहने लगा। पार्वती उठकर खड़ी होकर शंकर भगवान से बोली प्रभु बहुत भोले हो आप, इसलिए आपका नाम भोला शंकर है, बहुत भोले। एक बेटे को भेज दिया पृथ्वी की परिक्रमा करना और दूसरे बेटे ने आपकी परिक्रमा करी और आपने उसे वर प्रदान कर दिया। इतने भोले। पुत्रों में भेद कर दिया। पिता भले कह देता है, बाप कह देता है मेरा बड़ा बेटा थोड़ा समझदार है, मेरा छोटा बेटा ऐसा है, मेरा मंझला बेटा ऐसा है, पिता कह देगा। पर मां हमेशा कह देगी नहीं नहीं, मैंने बराबर का दूध पिलाया है, मेरे 4 बेटे 5 बेटे 6 बेटे 7 बेटे 3 बेटे 2 बेटे मेरे सब बराबर। ये माता का शब्द है। मां कभी अपने बच्चों में भेद नहीं। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। मां कभी कुमाता नहीं सुनी। पूत कपूत हो सकता पर मां मां है। जगत जननी मां पार्वती खड़ी हो गई और इस कथा से बहुत सीखने को मिलता है। शिव महापुराण का यह चरित्र बहुत सिखाने के लिए है कि माता पिता की दृष्टि में कभी बच्चों के प्रति भेद न करना।
कभी मत कहना माँ से निवेदन है कि मेरा बड़ा बेटा अच्छा कि छोटा अच्छा, मंजला अच्छा कि संजला अच्छा, कभी मत कहना। क्यों? क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। आप कभी मत करो। आपके 4-5 बच्चे हैं, आप हमेशा अच्छा बोलो मेरे बच्चे सब बढ़िया, बड़ा बेटा बहुत बढ़िया, बड़ी बहू बहुत बढ़िया, छोटी बहू बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया। क्यों? अपने को करना क्या, जिस बहू के यहाँ जाओ रबड़ी खाओ वापिस आ जाओ, अपन बुरा वाला करना। बहुत बढ़िया, क्या चलता। बहुत जोरदार था, बहुत। मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया, क्या जोरदार कपड़े सिलती है, क्या जोरदार दाल बघारती है। छोटी बहुत बढ़िया बच्चों को पढ़ाती है, इतनी बढ़िया पढ़ाने में, सब बच्चों को लेके बैठ जाती, पढ़ा लेती है। उससे छोटी क्या मांडना मांडती, क्या कपड़े सिलती। उससे छोटी वो भी बहुत जोरदार भोजन पकवान बनाती। जब माँ तारीफ करे तो उसके लिए सब बना, सब। जैसे शंकर भगवान कहाँ रहते हैं, जम के बोलिए शमशान। शमशान शिव जी का धाम, जहां पर सबकी शान सम है, उसी का नाम शमशान है। शमशान में जो जाता है वो रात का ढेर बन जाता है, रात का। अच्छे से अच्छा पैसे वाला भी माँ पहचान में नहीं आता कि ये करोड़पति है। लकड़ी की जगह नोट थोड़ी ना लगाए जाते, और गरीब भी है ना तो वहाँ पहचान में नहीं आता कि ये गरीब है। वहाँ तो एक जैसी चादर है, सफेद कपड़ा उड़ा दिया, लाल कपड़ा उड़ा दिया, चिता पर सुला दिया, आग लग गई, एक जैसी। कपड़े में भले चमक ना हो, पर चेहरे की चमक बता देती है कि ये कौन है। फिर वही बात कहूंगा, क्रीम की चमक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने रहेगी, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्यंत रहेगी। आपका कर्म हमेशा चमकता रहेगा। आप अच्छे कर्म करते रहिए, दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन स्मरण, ये श्वास चली ना चली, अंतिम श्वास कौन सी है किसको मालूम। 21,600 श्वास में से आखिरी श्वास कौन सी है किसी को नहीं मालूम। अंतिम श्वास कौन सी है ये किसी को मालूम। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए भाई। अंतिम श्वास कौन सी है ये किसको मालूम है। किसने देखी कि आखिरी श्वास कौन सी है हमारी। बस श्वास श्वास में राम कहो और वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना हो। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, हर श्वास को ऐसे भजना भगवान का नाम कि अंतिम कौन सी हो। दान पुण्य संकीर्तन स्मरण अपने हाथों से कर लिया। और अब तो ये कोरोना महामारी में तो और नहीं मालूम पड़ रहा कि कब मालूम पड़े तेरा बामण भी जिम पाएंगे कि नहीं जिम पाएंगे, वो स्थिति है। कई भक्तों के फोन आते हैं, गुरुजी वो कोरोना महामारी में वो शांत हो गए, अब हम ब्राह्मण कैसे जी में, वो आए तो तैयार नहीं, ब्राह्मण आएंगे नहीं। हमने भी कहा मत बुलाओ, नहीं आएगा क्यों, क्योंकि उस महामारी में कौन आएगा तुम्हारे। क्या करें, दान पुण्य स्मरण तक नहीं होगा। क्या कर लिया हाथों से तो कर लिया जीवन का। पार्वती जी ने कहा ये आपने श्रेष्ठ नहीं किया। पार्वती जी बोली मुझे अच्छा नहीं लगा आपने निर्णय जो दिया। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं आज मुझे एक वर देना पड़ेगा। बोलिए क्या वर चाहिए? भोलेनाथ मुझे वर ये चाहिए कि आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा ही ना हो,
मुझे वर दे दो कि शंकर की परिक्रमा कभी नहीं होगी। शिव की परिक्रमा का विधान नहीं होगा। शंकर भगवान ने पार्वती को तथास्तु कह दिया। आज के बाद शंकर के मंदिर में शिवलिंग की कोई परिक्रमा नहीं करेगा। कभी आपने करते हुए देखा किसी को? नहीं। शंकर की परिक्रमा होगी तो आधी यहां से चालू होगी, वहां तक जाओगे, फिर वापस आओगे। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की आरती के बाद जो परिक्रमा भी होती है ना, वो भी पूरी नहीं करना चाहिए, आदि कर कर वापिस हो जाना चाहिए। शिव की आरती के बाद कई लोग शंकर जी की आरती उतारने के बाद जब परिक्रमा करते हैं ना, आरती की थाली लेकर चारों तरफ घूमते हैं, उसको भी आधा घूमो और आधे में वापिस। शिव परिक्रमा करना वर दीजिए। आप वर प्रदान करो, हमें वर दे दो। पार्वती मैं तुझे वर देता हूं कि शिव की परिक्रमा आप कोई नहीं करे, और अगर शंकर की परिक्रमा कोई भूल से भी करेगा तो उसको दोष लगेगा, उसका पुण्य छिन्न। इसलिए शंकर की परिक्रमा लोग नहीं करते, क्योंकि उनने जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, उसका पुण्य धीरे 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 समाप्त होते चले जाता है, उस पुण्य की क्षीणता होती है। नहीं। पार्वती जी बोली प्रभु हम एक मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे, बोलो क्या बात है। पार्वती जी बोलती हैं आपने गणेश जी को प्रथम पद दिया है, तो इस कार्तिकेय को भी प्रथम पद प्रदान करिए। शिव जी बोले ये नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम पद एक ही होता है। प्रथम पद केवल एक होगा और वो एक पद मैंने प्रदान कर दिया। अब मैं दूसरा पद कैसे दे सकता? मैं दूसरा पद कैसे प्रदान कर सकता? मैं दूसरा पद कैसे दे सकता? पार्वती एक काम हो सकता, बोलिए प्रभु। मैं कार्तिकेय को कुछ ऐसा बना देता हूं कि जहां पर गणेश प्रथम पद में रहेगा तो ये कार्तिकेय भी प्रथम पद में पूजा जाएगा। बना दीजिए। भगवान शंकर ने कार्तिकेय को श्रीफल का निर्माण कर दिया। स्कंद पुराण का क्या बनाया है? श्रीफल, नारियल। ये नारियल किसका प्रतिबिंब है? तो कहा ये कार्तिकेय जी का प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? कार्तिकेय जी का। तो गणेश जी की पूजन जो कलश के रूप में होती है, तो उसके ऊपर जो श्रीफल रखाता है वो स्कंद देव है, कार्तिकेय। वो स्कंद देव, वो कार्तिकेय। जो रखाया गया फल है वो कार्तिकेय का प्रतिबिंब है। अगर प्रथम में गणेश पूजाएगा तो ये कार्तिकेय पूजाएगा। इसलिए श्रीफल, महाराज श्रीफल कार्तिकेय का प्रतिबिंब है। सारी 33 कोटि देवताओं की सेना का सेनापति कार्तिकेय सारे ग्रहों को शांत करने के लिए, कार्य को सिद्ध करने के लिए, कार्य की सफलता के लिए, व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कलश के ऊपर क्या रखा जाता है? जम के बोलिए, नारियल, श्रीफल रखा जाता है, जो कार्य की सफलता प्रदान।